नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे वीर और लोक देवता और लोक नायक की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिन्होंने अपने वचन और परोपकार के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया है। वो है वीर तेजाजी। विक्रम संवत 1130 माघ सुदी शुक्ल पक्ष की 14 को वीर तेजाजी का जन्म हुआ था। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 29 जनवरी 1074 को श्री वीर तेजाजी का जन्म दिवस मनाया जाता है। उनके पिता राजस्थान में नागौर जिले के खरनाल के मुखिया तहाड़ जी थे। उनकी माता का नाम रामकवरी था। तेजाजी के माता और पिता भगवान शिव के बहुत बड़े उपासक थे। माना जाता है कि माता रामकवरी को नाग देवता के आशीर्वाद से पुत्र की प्राप्ति हुई थी। जन्म के समय तेजाजी की आभा इतनी मजबूत थी कि उन्हें तेजा बाबा का नाम दिया गया था। तेजाजी का विवाह पेमल से हुआ था। रायमल जी मुद्दा की पुत्री थी जो गांव पन्नेर के प्रमुख थे। पेमल का जन्म बुध पूर्णिमा विक्रम संवत 1131 को हुआ। पेमल के साथ तेजाजी का विवाह पुष्कर में 1074 ईस्वी में हुआ, जब तेजा 9 महीने के थे और पेमल 6 महीने की थी। विवाह पुष्कर पूर्णिमा के दिन पुष्कर घाट पर हुआ था। जन्म से ही वीर, साहसी और अवतारी पुरुष थे। बचपन में ही उनके साहसिक कारनामों से लोगों को आश्चर्यचकित रह जाते थे। एक बार अपने साथी के साथ तेजा अपनी पत्नी पेमल को लेने उनके ससुराल जाते हैं। पेमल के घर जाने पर उनको पता चलता है कि मैना डाकू अपने साथियों के साथ पेमल की सारी गायों को लूट ले गया है। वीर तेजा अपनी साथी के साथ जंगल में मैना डाकू से गायें छुड़ाने के लिए जाते हैं। रास्ते में एक बांबी के पास भाषक नाम का नाग घोड़े के सामने आ जाता है और तेजा को डसना चाहता था। वीर तेजा उसे रास्ते से हटने के लिए कहते हैं, परंतु भाषक नाग रास्ता नहीं छोड़ता है। तब तेजा उसे वचन देते हैं, हे भाषक नाग, मैं मैना डाकू से अपनी गायें छुड़ा लाने के बाद वापस यही आऊंगा, तब मुझे डस लेना। यह तेजा का वचन है। तेजा के वचन पर विश्वास कर भाषक नाग रास्ता छोड़ देता है। जंगल में डाकू मैना एवं उसके साथियों के साथ वीर तेजा भयंकर युद्ध कर उन सभी को मार देते हैं। उनका पूरा शरीर घायल हो जाता है। ऐसी अवस्था में अपने साथी के साथ गायें पेमल के घर भेजकर वचन में बंधे तेजा भाषक नाग की बांबी की ओर जाते हैं। घोड़े पर सवार पूरा शरीर घायल अवस्था में होने पर भी तेजा को आया देखकर भाषक नाग आश्चर्यचकित रह जाता है। वह तेजा से कहता है, तुम्हारा तो पूरा शरीर कटा पिटा है, मैं कहाँ डस मारूं? तब वीर तेजा उसे अपनी जीभ बताकर कहते हैं, हे भाषक नाग, मेरी जीभ सुरक्षित है, उस पर डस लो। वीर तेजा की वचनबद्धता देखकर भाषक नाग उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, आज के दिन भाद्रपद की शुक्ल दशमी है। आज से पृथ्वी पर कोई भी प्राणी जो सर्पदंश से पीड़ित होगा, उसे तुम्हारे नाम की तांती बांधने पर जहर का कोई असर नहीं होगा। उसके बाद भाषक नाग घोड़े के पैरों पर से ऊपर चढ़कर तेजा जी की जीभ पर डस मारता है। उस दिन से तेजा दशमी पर्व मनाने की परंपरा जारी है।